मैं बताऊं, अगर दीदी मुझे उस टाइम पे ना मिलती, मैं यूट्यूब ना चला रही होती और दीदी ना मिलती, तो शायद मैं आज यहाँ पे होती भी ना, या मैं कुछ कर लेती। ऐसी सिचुएशन आ गई थी। लाइक मैं जीना ही नहीं चाहती थी कि 4-5 सालों से मुझे मिलता आया है, बट खुशी नहीं मिल रही थी। मैं रो रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, और मतलब बहुत चीजों के पीछे भागती थी। बट अब मैंने खुद पे काम किया है, और मुझे अब कुछ नहीं भी चाहिए, सब कुछ अपने आप रब देता है, वाहिगुरु जी सब कुछ। सच बताऊं तो मैंने ये सोचा था यार, आजकल हर कोई ऐसे वीडियो बना रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, देखो ये भी बना रही है, जैसे पिंड से गांव से उठकर बनाने लगी। मैंने नेगेटिव, मेरी थिंकिंग ही ऐसी है, लाइक ना मैं उस टाइम बहुत ज्यादा वो थी, तो हम्म। बंदा कुछ भी बोल देता है। आई एम सॉरी के लिए। तो सबसे पहले मैंने वर्क परमिट अट्रैक्ट किया था। तो उसके लिए दीदी ने जैसे जैसे मुझे बोला कि लाइक हैप्पी रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, इमेजिन करो कि हाँ तुम्हारे पास आ गया। मैं लाइक मेरे घर वाले कहते थे कि स्कूटी चलाओ, साइकिल चलाओ, मुझसे कुछ नहीं चलता था। मैं मतलब थोड़ा सा भी कुछ चलाती थी, गिर जाती थी या कुछ हो जाता था, इतना ज्यादा मुझे ड्राइव। तो मैंने दीदी से बात की, दीदी ने मुझे मोटिवेट किया कि कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है, ये सब बताया दीदी को। दीदी ने मुझे मेरे प्रोग्रामिंग की, मेरे लिए प्रे। जब मैं अमेरिका में न्यू न्यू आई थी, सो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, रहने की प्रॉब्लम्स, खाने पीने की प्रॉब्लम्स। बहुत बुरे बुरे लोग भी मिले, है ना। किसी ने पे हमारी मार ली, कभी कुछ करना, स्कोर बिल्ड करना और अपार्टमेंट लेना खुद के नाम पे, वो मुझे मिल गई। हाँ। गाड़ी अब मेरे पास है, सब कुछ है। हेलो हाय सभी को। गुड गुड इवनिंग। और आज मेरे साथ है कमल। वो बहुत ही प्यारी प्यारी सी मेरी स्टूडेंट है, बहुत छोटी सी एज की है। और आज मैं कमल से आपको मिलवाने आई हूँ। कमल है जो यूएसए है ना, कमल यूएसए से हो ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी दीदी। यूएसए से हैं। और इतनी छोटी एज में ये अभी आप खुद ही बता देंगे कि क्या करती है, क्या इनका प्रोफेशन है। तो मैं आज कमल से मिलाने आई हूँ। कमल बहुत ही अच्छी, मेरी बहुत ही प्यारी छोटी बहन की तरह लाडली मेरी प्यारी स्टूडेंट है, मेरी प्यारी बहन है। तो कमल से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरह से इन्होंने अपनी लाइफ को पूरा टोटल चेंज किया। आज एक छोटी सी लड़की है जो यूएसए पे बड़े बड़े ट्रक चला रही है ना। तो सभी सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। तो हाय कमल, हाय गुड इवनिंग कमल। हेलो, हेलो एवरीवन। दीदी ने बताई दिया है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करती हूँ, फिर भी मैं बता देती हूँ कि मैं ट्रक चलाती हूँ। और अ, ये सब कुछ हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मेरी प्यारी सी दीदी के कारण। मैं जो भी हूँ, मैं सब कुछ दीदी के कारण हूँ। मैं आज हंस भी रही हूँ तो दीदी के कारण। एवरीथिंग बिकॉज ऑफ यू दीदी। आई लव यू दीदी सो मच। और आप सब भी दीदी की कही हुई बातों को फॉलो करो, और बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा आगे जाओगे। सो बस मुझे यही करना है। हाँ, थैंक यू सो मच कमल। हाँ जी। कमल मुझे इतना बताइए आप कि किस तरह से आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब से फॉलो करना शुरू किया। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते टाइम आप, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि हमारी लाइफ में ये हो गया, हम किस तरह से अच्छा फील करना शुरू करें। तो आप अपनी पूरी स्टोरी बताइए कि कब आपने फॉलो करना शुरू किया, आपकी लाइफ में बदलाव कैसे आए, और आपकी लाइफ में बदलाव आने के बाद में सक्सेस स्टोरी क्या 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 है, ये थोड़ा बताइए। हाँ जी दीदी। दीदी लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मुझे लाइक 2017 से पता है, 2017 से। बट मुझे मेरी मैनिफेस्टेशंस भी होती थी, बट मुझे ना सुकून या हैप्पीनेस कुछ नहीं थी। हम्म। असली लॉ अट्रैक्शन मैं कहूँ तो मुझे 1 साल से ही पता है, जो मुझे हैप्पीनेस मिली है, खुशी मिली है, जितना भी कुछ मतलब आज तक मैं जो सेटिस्फाइड हूँ, वो मुझे 1 साल से हुआ है। मुझे भले भले ही सारा कुछ मतलब कि 4-5 सालों से मुझे मिलता आया है, बट खुशी नहीं मिल रही थी, मैं रो रही थी, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड थी, और मतलब बहुत चीजों के पीछे भागती थी। बट अब मैंने खुद पे काम किया है, और मुझे अब कुछ नहीं भी चाहिए, सब कुछ अपने आप रब देता है, वाहिगुरु जी सब कुछ मुझे देते हैं। क्योंकि मेरी प्रोग्राम अब ना जो प्रोग्रामिंग हुई है वो ऐसी हो चुकी है कि अब सब कहते हैं ना, मुझे कहते हैं तू बोल दे अपने मुंह से सब कुछ पूरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे मतलब कि ऐसा हो गया अब लोगों की मेंटेलिटी। और ये सिर्फ हुआ है, मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ दीदी की जो जो बातें हैं वो फॉलो की हैं। किसी टेक्निक को फॉलो नहीं किया, कुछ नहीं किया, जो बस दीदी ने बोला वो किया, खुश रही। खुश रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था मेरे लिए, मैं बहुत ज्यादा ही मतलब औखे टाइमों से निकली हूँ। लाइक एक टाइम ऐसा था कि मुझे
मैं ये सोचती थी कि मैं जिंदगी जी भी क्यों रही हूँ। अगर मैं बताऊं, अगर दीदी मुझे उस टाइम पे ना मिलती, मैं यूट्यूब ना चला रही होती और दीदी ना मिलती, तो शायद मैं आज यहाँ पे होती भी ना, या मैं कुछ कर लेती। ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लाइक मैं जीना ही नहीं चाहती थी। एक सिचुएशन नहीं, मुझे वैसी सिचुएशन बार बार मिल रही थी कि अब नहीं, बस बहुत हो गया, अब नहीं मैं सह सकती। सो वैसे ही मुझे मैं जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखती थी, तो दीदी की वीडियो एकदम से सामने आई। मैंने मैं सच बताऊं तो मैंने ये सोचा था, यार आजकल हर कोई ऐसे वीडियो बना रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, देखो ये भी बना रही है, जैसे पिंड से गांव से उठकर बनाने लगी। मैं वो मैंने नेगेटिव, मेरी थिंकिंग ही ऐसी है, लाइक ना मैं उस टाइम बहुत ज्यादा वो थी, तो हम्म, बंदा कुछ भी बोल देता है। आई एम सॉरी दीदी, बट कोई बात फिर मैंने नहीं। जैसे स्क्रोल, हाँ जी, आपकी वीडियो मुझे बार बार आने लग गई। फिर हम्म, मैंने आपकी वीडियो देखी, मैंने कहा ये बहुत ज्यादा नेचुरल है, और सारा कुछ इतना मतलब कि वाइब्रेशन पे काम कराती हैं, और सारा कुछ बहुत अच्छा लगा मुझे आप पे। फिर मैंने मन में ही सॉरी बोला कि मैंने आपके लिए ऐसे बोल दिया। मैंने आपको बताया भी था जब आपने मुझसे पर्सनल सेशन लिया था। सो फिर मैंने आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आपकी हर एक वीडियो, सब कुछ देखती थी, और आपसे पर्सनल सेशन बहुत बार आपसे लिए। मैंने आपसे ऐसे ही, मैं फ्री में ही आपसे वेबिनार या सब कुछ। नहीं नहीं, फ्री में जरूर लिए होंगे इस बोल रही है, लेकिन इन्होंने मुझे पेमेंट की है बाद में इकट्ठी पेमेंट हाँ की जी है दीदी, पूरी वो सारी। बाद में मैंने जैसे खुशी जो होती है उससे की है, फ्री में तो नहीं कह सकते है ना, बट जो खुशी हाँ, होती है वो बाद में मैंने लेकिन दिया। उस टाइम मेरा सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं लेकिन मतलब मेरे पास जो पैसे थे ही। थैंक यू सो मच, लेकिन मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी। लेकिन आपने जो मेरे से पहला पर्सनल सेशन लिया था वो पे करके लिया था, है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी। बाद में भी लिया था, पे करके लिया, लेकिन बाद में कोई वेबिनार या प्रैक्टिस आई है, वो इन्होंने ली होगी। लेकिन बाद में इन्होंने पेमेंट की है मुझे, है ना? फुल पेमेंट की जब अर्निंग करने लग गई। तो थैंक यू। हाँ जी दीदी, हाँ जी। बस मुझे और अपनी आज सक्सेस मैं अगर, हाँ जी, हाँ जी, स्टोरी बताइए, आप किस तरह से और आपकी और भी आपके किस क्या क्या आपने अचीव किया, है ना? और जब आप हाँ इतने जी बड़े दीदी, बड़े ट्रक चलाती हो तो ये बहुत बड़ी बात है, लोग आपको कैसे अप्रिसिएट भी करते होंगे, और फैमिली मेंबर का क्या रिएक्शन रहता है? अपना अनुभव भी बताइए, और भी जो आपकी लाइफ में एलओए फॉलो करने के बाद में आपने और क्या अचीव किया। हाँ जी दीदी। सबसे पहले तो जब मैं यूएस आई थी, तो हम लोग जैसे वर्क परमिट चाहिए होता है काम करने के लिए, तो सबसे पहले मैंने वर्क परमिट अट्रैक्ट किया था। तो उसके लिए दीदी ने जैसे जैसे मुझे बोला कि लाइक हैप्पी रहो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा, इमेजिन करो कि हाँ तुम्हारे पास आ गया, वो मुझे मिल गया। फिर मुझे कार का लाइसेंस चाहिए था। मुझे इतनी ज्यादा, मतलब मुझे अगर किसी चीज से डर लगता था ना, तो ड्राइविंग से लगता था। इंडिया में मैं, लाइक मेरे घर वाले कहते थे कि स्कूटी चलाओ, साइकिल चलाओ, मुझसे कुछ नहीं चलता था। मैं मतलब थोड़ा सा भी कुछ चलाती थी, गिर जाती थी या कुछ हो जाता था, इतना ज्यादा मुझे ड्राइविंग से डर लगता था। फिर मुझे कार लेनी थी, कार का लाइसेंस लेना था। तो मैंने एग्जाम तो निकाल, यहाँ पे एग्जाम भी होता है और फिर ड्राइविंग एग्जाम होता है। सो एग्जाम तो वैसे निकल जाना था, वो निकल गया मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। फिर जब मुझे ड्राइविंग का था, फिर मैंने ड्राइविंग सीखी, और लाइक उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सिखाई, और मैंने कार ड्राइविंग का ले लिया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी थी, क्योंकि जिस चीज से मैं सबसे ज्यादा डरती थी वो मुझे मिल गई। फिर पता नहीं, अचानक मतलब मुझे ऐसे लगा कि अब मुझे, अगर मुझे कार ड्राइविंग आ गई है, तो मैं ट्रक भी चला ही सकती हूँ, अगर जो चीज है ना। तो मैंने दीदी से बात की, दीदी ने मुझे मोटिवेट किया कि कर सकती हो, सब कुछ कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती। मैंने कहा कि मुझे डर लगता है, ये सब बताया दीदी को। दीदी ने मुझे मेरे प्रोग्रामिंग की, मेरे लिए प्रे की, और धीरे धीरे, ये नहीं है कि मैंने एकदम से सब कुछ कर लिया। मैंने ट्रक के एग्जाम्स निकाले, उसमें एग्जाम्स निकालते हैं, ओरल एग्जाम होता है, रिटन होता है, ड्राइविंग होता है, हर टाइप का होता है। तो ओरल और रिटन मेरा हो गया था। मैं ड्राइविंग में जो एक बैकअप में रह गई थी, फिर मैंने दीदी को कहा, दीदी मेरा मतलब कि रह गई हूँ मैं, बट दूसरे तीसरे दिन मैंने वो भी क्लियर कर लिया। दीदी ने मुझे फिर से मोटिवेट किया। मैं बिल्कुल हार गई थी कि अब नहीं, अब मैं नहीं दूंगी, शायद ये मुझसे होगा नहीं, ड्राइविंग का एग्जाम नहीं हो पाएगा। तो दीदी ने मुझे फिर से मोटिवेट किया। मैं दीदी को मैसेज करती थी जो भी प्रॉब्लम आती थी, तो दीदी ने लाइक मेरे लिए प्रे की और मोटिवेशन दी। फिर मैंने बस ड्राइविंग का एग्जाम भी क्लियर कर लिया। और जब मैं अपना एग्जाम देने गई थी, तो वहां पे ना ये मैनिफेस्टेशन है वहां पे, काफी एग्जामिनर होते हैं। तो जब मैं बाहर खड़ी थी, लोगों के एग्जाम हो रहे थे, तो मैं देख रही थी ना, मैं सोच रही थी ना, ये वाली मैम मुझे मिले। सो ये मतलब कितना हंस रही है, सबको इतने प्यार से वो कर रही है। मैंने बस सोच लिया कि बाबा जी बस मुझे ये वाली मैम मिल जाए। तो जब
और जब मैं अपना एग्जाम देने गई, इतनी सारे मतलब कि इन्विजिलेटर्स में से इन मतलब कि उनमें से मुझे वही वाली मैम मिली, और मैंने मैम को कहा भी, मैम मैंने आपको मैनिफेस्ट किया है। सो वो भी बहुत हैप्पी हुई। तो सो मुझे अपना उस दिन ट्रक ड्राइविंग का मिल गया। ये मेरे लिए लाइक, मैं अपने आप पे विश्वास ही नहीं कर सकती थी कि मुझे ट्रक ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया। और सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी, इतने प्यार से और इतने अच्छे से हो गया। मेरे घर वाले सब बहुत ज्यादा हैप्पी। मैंने घर वालों को नहीं बताया था कि मैं ट्रक चलाऊंगी या मतलब ड्राइविंग करूंगी। जब मैंने उन्हें एकदम से सरप्राइज दिया, वो सब बहुत ज्यादा खुश है कि मतलब वो कह रहे, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। उन्हें कहा साइकिल नहीं चला पाती थी तुम कैसे, मतलब कि ना, अब उन्हें भी नहीं हो रहा था किसी को क्या होगा। सो मुझे फिर मैं पहले मैंने टीम में चलाया, दीदी अपने एक दीदी थी उनके साथ 1 मंथ। फिर अ, मैं सोलो अब अकेले चलाती हूँ। और यहाँ पे ना जैसे लड़कियों के साथ, ये दीदी को भी मैंने मैनिफेस्ट किया था जो ट्रक चलाती हैं, जिन्होंने मुझे सिखाया, क्योंकि यहाँ पे ना लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। मैं किसी लड़के के साथ तो चलाना नहीं चाहती थी। तो मैंने सोचा था कोई प्लीज मुझे बाबा जी कोई लड़की मिल जाए, किसी तरीके से मिल जाए, क्योंकि मैं अकेली स्टार्ट नहीं कर सकती, लड़के के साथ मैं चलाऊंगी नहीं। तो वो दीदी एकदम से ना, पता नहीं क्या हुआ, किसी ना किसी के थ्रू मुझे ना दीदी मिल गई। और दीदी भी इतनी अच्छी, उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रक सिखाया। और मैं उन दीदी के, जसप्रीत दीदी के कारण लाइक अब बहुत अच्छा ट्रक चला रही हूँ। उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। मैंने जो भी चीज है मैनिफेस्ट करती गई, धीरे धीरे अपने आप बाबा जी सारा कुछ वाहिगुरु जी बनाते गए। दीदी से बात करती गई, दीदी मुझे मोटिवेशन, मेरे लिए भी प्रे करती रही। मैं दीदी को कहती, दीदी आप प्लीज घाटू श्याम बाबा जी के पास जाओ और मेरे लिए प्रे करो। दीदी भी, दीदी की प्रेयर और दीदी की मोटिवेशन के कारण सब कुछ, सारा कुछ सही हुआ। मम्मी पापा की प्रेयर, सब कुछ, मतलब ये एक है ना विश्वास, जो घर वाले, दीदी को भी मैं अपनी फैमिली समझती हूँ। दीदी मेरी बहन नहीं है बट दीदी मेरी बहन है, सब कुछ है। सो एक विश्वास, एक अपनापन, सारा कुछ ना वो हमें इतना ऊपर ले आता है। मैं लाइक, मैं सोच नहीं सकती इतने बड़े बड़े मिरेकल्स, इतने, कभी कभी सोचती हूँ, सारा कुछ देखती हूँ कि यार ये भी हो गया मेरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब कुछ आ गया। और एक टाइम था ना दीदी, सबसे बड़ी बात बताऊँ ना, जब मैं अमेरिका में न्यू न्यू आई थी, सो मैंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, रहने की प्रॉब्लम्स, खाने पीने की प्रॉब्लम्स, बहुत बुरे बुरे लोग भी मिले, है ना, किसी ने पे हमारी मार ली, कभी कुछ कर लिया। सो बहुत ज्यादा, मतलब कि रहने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रहने की, है ना, हमें अच्छे लोग नहीं मिले। मैंने एक सोच लिया था, अब कोई भी मुझसे कभी हेल्प मांगेगा, या कोई भी इंडिया से नई लड़की आती है, लड़का भी आता है, नई लड़की या मेरा ब्रदर कोई भी आते हैं, मैं किसी को नहीं मना करूंगी। आज मेरे अपनी अपार्टमेंट है और उसमें 7-8 लड़कियां रह रही हैं, एक मेरा मासी का लड़का है वो रहता है। मैं, मुझे रब ने ना ऐसे स्टेज पे पहुंचा दिया कि मैं अब लोगों की हेल्प करती हूँ। और एक टाइम था मैं लोगों से मतलब कहती थी कि बाबा जी प्लीज मुझे ना लाइक रहने के लिए अच्छी जगह मिल जाए, मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और आज ये है कि सारे सब, मतलब कि बाबा जी ने इतना मुझे, इतने जोगा कर दिया है कि इतने, हिंदी सॉरी, इतना वो कर दिया है लाइक, कि अब मैं लोगों की हेल्प करती हूँ। और मैं उनको भी कहती हूँ कि कल तुम लोग भी आगे जाओगे और सबकी हेल्प करना, क्योंकि हेल्प से ही हम लोग एक दूसरे का, जो मैंने देखा है वो मैं नहीं चाहती वो लड़कियां देखें कि उन्हें प्रॉब्लम आए, है ना। अब बस मैं यही है, जो भी है, जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम जपो किरत करो और वंड छको, मतलब इसका मतलब है कि बाबा अपने भगवान को पे विश्वास रखो, पाठ करो, किरत करो, मतलब वर्क करो, वर्क करो, और वंड छको मतलब मिल बांट के खाओ। तो उससे ना हमारी लाइफ बहुत ऊपर जाएगी। जैसे हम कृष्ण जी भी कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, सेम। मैं अब बस अपना काम करती हूँ, मैं नहीं देखती मैं कितने कमा रही हूँ, कितने उड़ा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पैसों से मतलब। मैं ये सोचती हूँ कि किसी की हेल्प हो जाए। मैं नहीं कुछ करने वाली, बाबा जी हैं सब करने वाले, बट कोई प्रॉब्लम भी ना हो। और बस अपना काम करो और कुछ मत सोचो। और मैं काम कर रही हूँ, जो पहले मैं सोचती थी मेरे पैसे नहीं बन रहे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत टेंशन है, मनी, मतलब मुझे इतनी नेगेटिविटी हो गई थी यार, नहीं अब नहीं, मुझे, मैं इंडिया वापस चली जाऊंगी, मेरे से नहीं हो रहा काम, या कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इतना ज्यादा डिफिकल्ट काम करती हूँ, मतलब एक लड़की लड़की के लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, लड़कों के लिए भी है, ये नहीं कहती। मैं सोचती हूँ कि लड़कों को हम ऐसे इजी ले लेते हैं, पर उनके लिए भी बहुत डिफिकल्ट है। तो
मैं कर रही हूँ और बहुत ज्यादा हार्ड है, पर मुझे अब इतना इस चीज से प्यार है ना, अपने काम से इतना ज्यादा प्यार हो गया है कि अब मुझे ये जब डिफिकल्टी आती भी है तो मैं सोचती हूँ बाबा जी ने जो भी किया अच्छा किया है। और बस अपनी पॉजिटिविटी और अपना एक जो विश्वास है बाबा जी पे, भगवान पे, वो बस रखा हुआ है। और ये सब हुआ कैसे, मैं इतना ज्यादा इस लेवल पे पहुंच गई ना थी ना, कि मुझे ये सोचती थी कि अब मैं गुरु घर भी नहीं जाऊंगी, गुरुद्वारे भी नहीं जाऊंगी, कि बाबा जी ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे मेरा साथ नहीं दे रहे। मैं गुस्से हो गई थी लाइक बाबा जी से। सो फिर दीदी, जैसे दीदी ने मुझे पूरा इतना अच्छे से ग्रेटिट्यूड वॉक के लिए कहा, मिरर के लिए जो जो भी दीदी ने कहा, मैं सच बताऊं तो मुझसे पूरे तरीके से होता भी नहीं था। और ग्रेटिट्यूड वॉक वगैरह जब मैं काम से आती जाती थी, उसी टाइम पे जो वॉकिंग टाइम होता था उसमें ग्रेटिट्यूड वॉक कर लेती थी। और खाना बनाते हुए या कुछ करते हुए मैं खुश रहती थी, लाइक अपना अफर्मेशन बोलती रहती थी ना कि मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। मैं हैप्पीनेस पे मुझे मेन था कि मेरा जो ये ना स्ट्रेस है इतना हाई लेवल का, जो मेरी लाइफ में इतना बड़ा लाइक ट्रेजेडी हुई है, उससे निकलूं। और बस थैंक यू सो मच। मैं, हाँ जी। और कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी इतनी बड़ी, देखो आपने अभी ये बोला कि दीदी आपकी वजह से हुआ, नहीं मेरी वजह से हुआ नहीं, हुआ आपकी खुद की आप, वजह हाँ से भी हुआ है ना, क्योंकि आपने उसको शिद्दत से, मन से, लगन से किया है। और कितना कितना मतलब एक, मैं सभी को ये भी बोलना चाहती हूँ कि हाँ जब जी। ये मेरे पास आई तो मुझे उस दिन में बहुत ज्यादा ऐसे, बहुत सच में मुझे कमल मुझे बहुत लगा कि यार इतनी प्यारी छोटी सी लड़की, और मैं रोज सोचती थी कि पता नहीं खाना खाया या नहीं, मुझे ऐसे लगता था क्योंकि एक विदेश में रहना इतनी छोटी सी लड़की के लिए, हाँ जी। और सब फेस करना मुझे बहुत ऐसा, लेकिन सच्ची बात ये है कि इन्होंने खुद ने अपने आप पे काम बहुत किया ना, मेरे साथ हाँ जरूर आई जी। होगी, मेरी बातों को जरूर फॉलो किया होगा, मैंने जरूर इनको गाइड कर दिया होगा, लेकिन खुद को ऊपर उठाने वाली खुद है ना, और इनका विश्वास बहुत ज्यादा है। तो थैंक यू सो मच। दीदी आपने मुझे मुझसे जोड़ा है। थैंक यू। लाइक अगर हम अपने खुद से जुड़ जाएंगे तो हम भगवान से भी जुड़ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। हम हमारे लिए ना अपने आप सारा कुछ होता है, चमत्कार होते हैं जैसे इतने ज्यादा। उसके बाद जो भी मैं चाहती थी, लाइक सब कुछ मुझे मिल रहा है। मुझे अपार्टमेंट चाहिए थी, मुझे मिल गई। इतना इजी नहीं होता कि एक नए बंदे के लिए यहाँ पे अपना स्कोर बिल्ड करना और अपार्टमेंट लेना खुद के नाम पे, वो मुझे मिल गई। वाह। गाड़ी अब मेरे पास है, सब कुछ है। सब ये हुआ तो मेरे सिर्फ मतलब मेंटालिटी जो दीदी ने मुझसे जोड़ा, और सब कुछ अपने आप होता गया। मैंने कुछ मांगा नहीं, कोई कुछ नहीं। और अब बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बस खुशी ही है जो हमें अपनी ग्रैब करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर खुश हो जाओगे तो सब कुछ मिल जाएगा, अगर हम अंदर से सुकून में हैं। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा अपना वो जो जहाँ बैठी हो अपना ट्रक भी दिखाओ थोड़ा सबको, है ना। मैंने दीदी बहुत खिलारा पाया हुआ है, बट मैं फिर भी, हाँ जी, कोई बात पहले नहीं। मैं बाहर दिखा देती हूँ। ये ट्रक्स हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ये मैं फ्यूल स्टेशन पे हूँ, पेट्रोल पंप पे। और ये सब पार्क, इतना बड़ा लाइक ट्रक होता है ये, अच्छा जो मैं अच्छा। चलाती हूँ। हाँ जी। और ये मेरा चूल्हा है। सॉरी, बहुत ज्यादा गंदगी पड़ी हुई है। ये मेरा बेड है, एक ऊपर भी होता है अगर कोई टीम में चलाता है। और हम्म। ये अलमारी है, ये फ्रिज है। अच्छा, फ्रिज यहाँ भी। पे माइक्रोवेव, हाँ जी, कुछ भी हम लोग लाइक सारा सामान यहाँ पे रख सकते हैं। और ये ग्लव्स हैं जो मैंने कल मैनिफेस्ट किए थे परसों। अच्छा, हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन। जी। और थैंक यू। थैंक यू सो मच हाँ जी कमल। दीदी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा। आपका सारा, हाँ जी। सबसे ज्यादा तो आपकी जो ये इतना आप ऊपर उठी है और सबको बताया, और आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही सच में इंस्पिरेशन है सभी के लिए। और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सभी की ब्लेसिंग्स, मेरे फैमिली मेंबर है जो यूट्यूब के सब मेरे सब्सक्राइबर है, उनकी तरफ से आपको बहुत सारा प्यार। आप बहुत छोटी हैं और इतनी छोटी इंडिया का नाम रोशन कर रही है वहां जाके, है ना। थैंक यू हाँ सो जी मच। दीदी। थैंक यू रमन, सॉरी कमल है। थैंक यू सो मच, आपको बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। और आप हमेशा खुश रहो, आपकी लाइफ में इतने बड़ी बड़ी और ज्यादा मैनिफेस्टेशन हो ना। थैंक यू, थैंक यू, हाँ थैंक जी यू दीदी। सो मच, लव यू, लव यू। थैंक यू दीदी, थैंक यू, थैंक यू सो मच। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ